नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, जिस तरह की संभावनाएं थी उससे ज़्यादा गतिविधियां देखने को कई जगहों पर मिली हैं, क्योंकि डिप्रेशन अब पश्चिम बंगाल और एडजॉइनिंग झारखंड के ऊपर पहुंच गया है और उसके प्रभाव से जो पूर्वी भारत का रीजन है उसके साथ साथ मध्य उत्तर प्रदेश और इसके अलावा उत्तर मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में और यहाँ तक कि दिल्ली तक उसका असर, उसकी धमक देखने को मिली है और महसूस की है आपने, क्योंकि हवाएं तेज चल रही थी और बारिश हो रही थी, झोंके के साथ बारिश हो रही थी। और तूफानी हवा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। अभी भी ये सिस्टम डीप डिप्रेशन है। आज मध्य रात्रि से पहले ये डिप्रेशन बन जाएगा और कल सुबह यानी कि 3 अगस्त को ये कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वेल मार्क लो प्रेशर एरिया मानसून सीजन में, और वो भी जब मानसून की अक्षीय रेखा के आसपास हो, तो उसका प्रभाव काफी अच्छा होता है। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय पश्चिम में तो पंजाब पर है और तराई वाले रीजन पर है, जबकि पूरब में आते हुए यहाँ गोरखपुर से लेकर पटना और बांकुड़ा होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पर इस सिस्टम के पास पहुंच रही है, इस लो प्रेशर, इस डीप डिप्रेशन के पास पहुंच रही है। इसी का असर अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगा। डब्ल्यूडी भी है उत्तर भारत के पर्वतीय भागों पर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब में इस समय बारिश हो रही है और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश हुई। जैसा कि आपने देखा होगा कि मॉडल यहाँ पर पूरे रीजन में ड्राई वेदर दिखा रहा था, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का अधिकांश इलाका, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सभी शामिल थे। लेकिन मुझे अनुमान था, मेरा ये आकलन था कि किस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की परिस्थितियां इस समय अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं की है, डब्ल्यूडी का प्रभाव जिस तरह से है, ऐसे में कुछ एक्टिविटी उत्तर भारत के भागों में पैचेज में होगी, लेकिन अच्छी होगी। तो उस तरह की एक्टिविटी हुई है। और अब हम आपको बताते हैं अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होने की संभावना है, मध्य या दक्षिण भारत के भागों पर क्या प्रभाव रहेगा, उत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्वी, क्योंकि सिस्टम जब मूव करेगा पश्चिम की दिशा में, तो पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर आज जो गतिविधियां हुई हैं या आज रात में जो गतिविधियां संभावित हैं, वो कल यहाँ पर नहीं होंगी। कल सिचुएशन बिल्कुल अलग होने वाली है। लेकिन क्या होगी इसकी बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। असम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, ये है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का रीजन, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर साथ ही साथ असम के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में भी कई जगहों पर बारिश होगी, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी, कम रहेगी। लेकिन पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होने के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम के तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, साथ ही साथ झारखंड के तमाम इलाकों में और बिहार के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, यानी भागलपुर से लेकर पटना के बीच में ये वाला जो पोर्शन है गया और आसपास का, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। एक मित्र ने लिखा था कि आपने कहा था कि झारखंड से सटे भागों में बारिश होगी, नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपने कमेंट किया था उसके बाद बारिश यहाँ पर कुछ ज़रूर हुई होगी। नहीं हुई है तो रात में हो सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। सुबह के दौरान यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सही बात है कि बिहार के जितने करीब से होकर के ये स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम, एक तरह से कह सकते हैं कि तूफान बनने से सिर्फ एक कदम पीछे ये सिस्टम रह गया था। अगर थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होता तो ये तूफान बन सकता था, साइक्लोनिक स्टॉर्म इसका कैटेगरी इसकी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। तो तूफान की कैटेगरी से सिर्फ एक कदम पीछे अगर था, तो यहाँ पर पास से गुजर रहा है और यहाँ पर बारिश नहीं दे रहा है, तो ये निश्चित तौर पर बिहार के क्षेत्रों के लिए, बिहार के तमाम ज़िलों के लिए, गाँवों के लिए, लोगों के लिए बड़ी विडंबना है कि मानसून इतनी निष्ठुरता, इतनी बेरुखी यहाँ पर इस रीजन के लिए क्यों दिखा रहा है, ये समझ से परे है। क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल थी, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर घूम रहा है इस तरह से, हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठ रही हैं, अरब सागर की नमी आ रही है, तो नमी की कमी तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो इस समय प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है। और पूर्वी क्षेत्रों में तमाम इलाकों में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली और मऊ, गाजीपुर से लेकर आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और साथ ही साथ फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, बांदा, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और अगले 24 घंटों में भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। लखनऊ से लेकर अयोध्या और गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन
हल्की वर्षा हो सकती है। बहराइच और सीतापुर में भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। जबकि आगे बढ़ें ललितपुर से लेकर के बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मुजफ्फरनगर और साथ ही साथ मेरठ, मुरादाबाद, साहिबाबाद, बागपत, गाजियाबाद, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ हरियाणा के पूर्वी इलाकों पर भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। हरियाणा में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़, इन सभी भागों में वर्षा हो सकती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में चांसेस कम रहेंगे, लेकिन आपने देखा कि कल यहां पर मॉडल बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन अभी भी बारिश यहां पर हिसार में आज हो रही है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के तमाम इलाकों में बारिश का मौसम बना हुआ है। उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में बारिश का मौसम बना और कुछ जगहों पर हुई, कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहां पर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पंजाब में पटियाला, लुधियाना, फजिल्का, तरन तारण, अमृतसर से लेकर के फरीदकोट और निचले इलाकों में तमाम जगहों पर बरनाला, मोगा में भी बारिश होने के संकेत यहाँ पर मॉडल तो नहीं देख रहा है, लेकिन कंडीशन ऐसी हैं जो यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं बना सकती हैं। बारिश यहाँ पर हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश तेज होगी। शिमला से लेकर धर्मशाला के बीच में दक्षिणी हिमाचल में और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर वैष्णो देवी धाम तक बारिश होने के संकेत हैं। पहाड़ों पर अगले 24 से 48 घंटे या 2-3 दिन जिस तरह का मौसम रहेगा, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर जिस तरह की बारिश की संभावना है दोस्तों, ऐसे में आशंका है कि मड स्लाइड या लैंड स्लाइड हो सकती है। तो यहाँ पर पर्यटकों के लिए और लोकल लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किलें पैदा कर सकता है ये मौसम। पूर्वी राजस्थान की बात कीजिए, यहाँ पर बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर और अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन सभी भागों में ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज रात में भी बारिश हो सकती है और बारिश हुई भी है। कल भी यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा अजमेर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको भी बिल्कुल क्लियर वेदर वाला मैं नहीं कहूंगा। यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे और कुछ बादल ऐसे भी पहुंच सकते हैं जिनसे बारिश हो सकती है, और हो सकता है कि इन्हीं पर्टिकुलर रीजन्स में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश देखने को मिल जाए, लेकिन रूल आउट नहीं करेंगे बारिश के लिए। इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर अपेक्षाकृत चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। मध्य भारत में, और या कहें कि पूरे भारत में, अगले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा वर्षा की संभावना अगर कहीं पर है तो वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में। मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर, जिसमें टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और जबलपुर, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और गुना, अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल, विदिशा और इधर जो नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर के रीजन हैं, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, रायपुर समेत बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ओडिशा में बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं, और मूसलाधार वर्षा नागपुर तथा आसपास के रीजन में हो सकती है। बाकी विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में लाइट रेन, कोंकण, गोवा में मध्यम से भारी वर्षा। गुजरात के तमाम इलाकों में बारिश का मौसम तो वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नमी पहुंचती रहेगी, बादल बनते रहेंगे, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं, जबकि आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तथा तमिलनाडु में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। छिटपुट बारिश होगी जो उल्लेखनीय नहीं है, जिसको रिमार्क नहीं कर सकते कितनी बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में बारिश नहीं होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ओवरऑल पूर्वी भारत के बाद मध्य और अब उत्तर भारत की बारी है, जहां पर मानसून इस समय मेहरबान रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। जानकारियां ठीक लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, चैनल को नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपलोड जब मैं करूं, वीडियो अपलोड जब करूं तो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन और आपको जानकारी मौसम की मिल सके। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।